हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो सबको पता चल गया होगा कि आज घर में हुई तकड़ी वाली लड़ाई। लेकिन लड़ाई तो सबको पता चल गई किस किस की हुई है। लव कटारिया की, साई केतन राव की, अदनान अरमान की और सना मकबूल और रणबीर शोरे की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो एक्सक्लूसिव अपडेट आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो जब पहले बात करते हैं हम साई केतन राव और कटारिया के बारे में, तो भैया साई केतन राव ने पहले गाली दी थी, ठीक है, वो गाली पे मैं यहाँ दे नहीं सकता। उसके बाद लव कटारिया ने फिर से सामने गाली दी। उसके बाद जो साई केतन राव है वो ट्रिगर हो गया था उस गाली से। उसके बाद उसने चीना जपटी की, एक्टिंग की, ओवर एक्टिंग की, सारी हरकतें की जो एक एक्टर करता है कि भैया मुझे पकड़ो, मैं मारने जा रहा हूँ। वहाँ पे भी रणवीर शोरे ने पकड़ा हुआ था। तो भैया अगर तुम्हारे में औकात नहीं है गाली सहने की तो दूसरों को गाली मत दो, सिंपल सी चीज़। उसके बाद भी उसने गाली कंटिन्यू रखी। इसने बहुत सारी गाली दी थी लव कटारिया को, लेकिन लव कटारिया ने उतनी नहीं दी। उसके बाद वो शांत और काम हो गया था। जिस चीज़ को आप ट्रिगर होते हो तो आप सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये फुल्ली एक्टिंग कर रहा था, ठीक है। इसको एक्चुअल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसको गुस्सा किस बात पे, उस पर लव कटारिया पे गुस्सा नहीं था। उसको एक्चुअली गुस्सा था जब सना सुल्तान ने उसको ये बोला कि तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। इस चीज़ से वो अफेक्टेड था और ये चीज़ दिमाग में चल रही थी। उसके बाद ये हिट मोमेंट हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ बता दूँ। उसको जब सना सुल्तान ने ये बोला कि भैया तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, उसके बाद ना उसका दिमाग ख़राब हो गया था ये सुनने के बाद, अपनी दोस्त ये चीज़ सुनने के बाद। उसके बाद ये हिट ऑफ द आर्गूमेंट हुई लव कटारिया और साई केतन के बीच। जो गुस्सा, जो एक जेंटलमैन फेक बन के घूम रहा है ना, वो साई केतन राव जो अपने आप को ग्रीन फ्लैग बताता है, वो टोटली रॉन्ग एंड फेक है। लड़ाई हुई, क्वेश्चन इसके ऊपर उठे और लड़ाई कर दी उसने लव कटारिया पे। गाली भी, बहुत सारी गालियाँ दे दी। ये फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा, ये चीज़ें तोड़ना फोड़ना, ये सारी एक्टिंग थी नकली कुमार की, जैसे कि वो हैं एक्चुअल में। जब इज्जत करनी चाहिए तब इज्जत नहीं की। जब अरमान ने बोला उसको, सुनो मेरी बात, अरमान ने बोला उसको सना, तब उस बंदे ने स्टैंड नहीं लिया, तब उसको ये चीज़ ओके लगी। जब लव कटारिया ने एक गाली क्या दे दी उस पर ये इतना भड़क गया। तो साई केतन राव जो है ना बहुत फेकेस्ट पर्सन है। तो भैया पहली चीज़, जिस बिल में तुम हाथ डाल रहे हो वो बिल बहुत ही, वहाँ पे सांप बिच्छू मगर सब रहते हैं। एक बारी बाहर आ गए, बाहर तो छोड़ दो, अभी साई केतन राव के कमेंट सेक्शन में जाके देख लो, उसको 5 मिनट के बाद बंद करना पड़ेगा। क्योंकि पूरी अलविश आर्मी लव कटारिया के जितने भी फैंस, अभी तो इसके भी फैंस हो गए, न्यूट्रल ऑडियंस उसको पसंद कर रही है। जिस हिसाब से वो खेल रहा है बंदा, तो वो सारे वहाँ पे जाके उसके कमेंट सेक्शन में उसकी बजा रहे अच्छे से। और लोग इस बात को ये कि साई केतन राव अबे काय का जेंटलमैन, एक नंबर का पलटू है वो, छोड़ो उसको। अभी देखते इस टॉपिक और मुद्दे को वीकेंड के बारे में उठेंगे। मैं भी जानता हूँ कि लोग किसको ही टारगेट करेंगे, क्योंकि ये है हिपोक्रेसी है बिग बॉस की। छोड़ो इस बात को। अभी बात करते हैं सना मकबूल और रणवीर शोरे की। सबसे बेस्ट यार, ये लड़की ना एंड तक टिकी रही अपने डिसीजन पे। जो ये चुड़ैल वाला टास्क चल रहा था, ठीक है, जब अरमान को कैप्टन बनाने की बारी है, सारे लोग मुकर गए, लेकिन ये बंदी एंड तक खड़ी रही। दिस इज सैल्यूट फॉर सना मकबूल कि ये बंदी एंड तक खड़ी रही। और रणवीर शोरे की जो बजाई है ना, रणवीर शोरे ना इससे फालतू में उलझता है, इसकी नौटंकियाँ करता है। जब वो ये सामने कुछ बोले तो ये अपना इज्जत वाला, एज वाला, फिर एक्टर वाला सारे कार्ड खेलने लगता है कि मेरे से अबे तेरे में अगर नहीं है, आई एम सॉरी टू से दिस, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब इस बंदे ने बोला था नहीं कि काम नहीं होता तो यहाँ होता, तेरी हरकतें वैसी है ना, इस वजह से तुझे काम नहीं मिला। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ है, लेकिन जिस हिसाब से तेरी हरकतें हैं ना भैया, इस हिसाब से तुझे काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तू डबल स्टैंडर्ड के वहाँ सना सुल्तान को वो बोल रहा है। और एक चीज़ और, अरमान मनिकली कृतिका को ऐसे करके खींचा था, तब भी इसकी ज़बान नहीं खुली। तो रणवीर शोरे जो है वो स्मार्ट तो प्ले कर रहा है, लेकिन अपनी एज वाली एड में, जो एजिंग वाली जो होती है ना, कि जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है इस एज में। लेकिन इस बार सना मकबूल ने इसको नहीं छोड़ा, ना ही बख्शा।
फुल बजाइए उसकी, एंड रिस्पेक्ट फॉर सना मकबूल की अगली बार आए तो इससे और अच्छे से बचाना। तो इसको दिमाग में लगे कि भाई तो कहीं का भी एक्टर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे सब समान है, सब एक है। तो रिस्पेक्ट फॉर सना मकबूल। इस बंदे ने आज रणवीर शोरे की अकेली बैंड बजा दी। इसके बाद आता है अदनान के बारे में। अदनान और अरमान के बीच भी लड़ाई हो गई थी, वो भी सना सुल्तान की वजह से ही हुई थी, क्योंकि उसको वो गलत चीज़ें बोल रहा था कि चुप कर, मतलब बहुत उस पर एक प्रेशराइज चीज़ करने की कोशिश कर रहा था कि वो अपना डिसीजन चेंज कर ले, जो कि अरमान वो लीचड़ आदमी हमेशा करता है। उसके बाद अदनान ने अरमान की भी बोल पट्टी खोली। अरमान का पता है मुँह कब बंद हुआ? तब बंद हुआ जब अदनान ने उसके ऊपर जो रेप केस वाली चीज़ है ना वो उठाई। वो हालांकि वो म्यूट कर दी थी, और अदनान ने भी इसलिए नहीं उठाई क्योंकि अदनान की भी जो उसका एक वायरल वीडियो चल रहा था पिटाई वाला, वो भी उसने खुलासा किया। तब जाके अदनान ने अरमान के ऊपर जो रेप केस हुआ था तब इतना बोला ना, उसको इतना गुस्सा चढ़ा, उसका मुंह बंद हो गया। तो अदनान ने भी अरमान की कह के ली। और एक चीज़ सबसे बड़ी अदनान की मुझे बेस्ट लगी, आई अप्रिशिएट हिम, कि भैया उसने क्या बोला था, इसने ये बोला था कि भाई जो चीज़ तू सना सुल्तान के साथ कर रहा है वो मैं तेरी बीवी के साथ करूँ। तो जैसे ही ये चीज़ बोले ना वो बंदा बंद हो गया। इतनी सारी बसर के बाद 3 तगड़ी वाली फाइट हो रखी थी, लव कटारिया की, साई केतन राव, रणवीर शोरे, सना मकबूल, अदनान और अरमान। लेकिन फाइनली जब तो हेड हाउस जो बन चुका है वो तो आपको पता ही होगा कौन है, अरमान मलिक बन चुका है। लेकिन हेड हाउस बनने के बाद उसको भी रणवीर ने ज्ञान पिला, तब जाके इतने अच्छे से ड्यूटी करवाएगा। क्योंकि जो इसका लेजन है सांसों बन के घूमता रहता है, इट्स नॉट वर्क ऑन इट। अगर वो ऐसे करके शुरू करता तो सारे घर वाले उसकी बैंड बजा देते। तभी आगे देखो एक सिंपल सी चीज़ है, ये पूरा प्री प्लान था अरमान मलिक को कैप्टन ऑफ द हाउस बनाना, हेड ऑफ द हाउस बनाना। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बंदे को बनाएंगे तो हमको मिलेगा कंटेंट, क्योंकि ये हर चीज़ में उंगली करता है, रोटी में, काम में, ये चीज़ अच्छे से होनी चाहिए, वो चीज़ अच्छे से होनी चाहिए, ये चीज़ अच्छे से, ये सासू बन के यहाँ रखे हैं ना, तो यही वाली चीज़ है। तभी आगे ये सिर्फ मसाले के लिए इसको एक वीक के लिए बनाया है, इसकी भी बजाएंगे, सच्ची बोल रहा हूँ, इसकी भी बजाएंगे। तभी आगे देखते हैं क्या होता है। एक पॉइंट रहेगा कि अरमान ने एल्विस को कैसे टारगेट किया, ये चीज़ मैं अभी डाल देता हूँ। जब अरमान जो है साई केतन राव को बोल रहा था कि लोकेश जो है वो माफ़ी मांगने आया था, जी हाँ वो माफ़ी मांगने आया था क्योंकि उसने माँ की गाली दी थी। तो लोकेश को ऐसे फील हुआ होगा कि भैया ये गलत चीज़ है कि मैंने उसकी माँ को गाली दी, तो उसने जेन्युइन तरीके से वो माफ़ी मांगने आया था। फिर अरमान बोलता है कि इन ये और ये दोनों सिक्कियाँ हैं। पहले एल्विस के बारे में बात कर रहा था कि पहले बाहर जाके किसी को झापड़ मारो फिर सॉरी बोलो, इनका यही मैनेजमेंट, यही चक्कर है। तो भैया अरमान जो है ना वो एल्विस को बहुत याद करता है बिग बॉस। तो भेज दीजिए एल्विस को एक बारी, इसकी सारी अकड़ और हेकड़ी निकल जाएगी, ठीक है। तो एल्विस को एक बारी भेज दो, बहुत प्यार करता है अरमान उससे, तो एक बारी भेज दो तो उसका ये सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाए। उसकी दोनों बीवियों से ज़्यादा वो एल्विस को याद करता है, या तो भेज देना। टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।